अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास K7 सब्जेक्ट ज्योग्राफी लेक्चर नंबर 3। और आज हम लोगों ने लेसन नंबर 1 का टॉपिक करना है प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट्स, फॉल्ट्स एंड देयर टाइप्स। और इसके साथ हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का आंसर मार्क करेंगे। चलें अब आप लोग आ जाएं अपनी बुक पर। पेज नंबर 3, प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट्स। हमारी अर्थ पे ऑलमोस्ट 71% पार्ट वाटर है। जो रिमेनिंग ड्राई मैस है, ड्राई लैंड एरिया है, उसको 7 पार्ट्स में डिवाइड किया गया जिसे कॉन्टिनेंट्स बोलते हैं। साइंटिस्ट का ख्याल है कि मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो ये सारे कॉन्टिनेंट्स आपस में अटैच थे और इन्हें कलेक्टिवली पेंजिया बोला जाता था। वक्त गुजरने के साथ साथ इनके दरमियान में क्लेफ्ट्स आते गए, क्रैक्स आते गए, जिसकी वजह से ये जो 7 पार्ट्स थे या 7 प्लेट्स जिन्हें हम बोलते हैं वो सेपरेट होते गए और 7 कॉन्टिनेंट्स की उन्होंने शक्ल अख्तियार कर ली, जो अभी इस टाइम मौजूदा वक्त में 7 कॉन्टिनेंट हमारे पास प्रेजेंट हैं। 7 मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स के आप लोग नेम देख लें। पैसिफिक प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, यूरोप और एशिया से ये वर्ड बनाया है यूरेशियन, अफ्रीकन प्लेट, ऑस्ट्रेलियन प्लेट एंड एंटार्क्टिका प्लेट। अब साइंटिस्ट ने 1960 से ऑनवर्ड जो ज्योग्राफर थे उन्होंने 2 न्यू टर्म्स इंट्रोड्यूस करवाई। आप लोगों ने इससे पहले अर्थ का जब स्ट्रक्चर देखा था तो आपने 3 पार्ट्स देखे थे, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। सबसे आउटर मोस्ट जो क्रस्ट और मेंटल का अपर पार्ट जो है यहाँ तक तकरीबन ये सारा का सारा सॉलिड है और ड्राई मैस है, तो इसको उन्होंने नाम दे दिया था लिथोस्फीयर का। उसके बाद जो नीचे मोल्टन रॉक्स हैं जो पिघली हुई हैं सारी और उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है, उसको लिए उन्होंने टर्म यूज़ की थी एस्थीनोस्फीयर। तो ये 2 टर्म्स हमारे पास आ गई। अपर पार्ट यानी क्रस्ट से लेके मेंटल का जो मिडल पार्ट है यहाँ तक हमारे पास जो एरिया है वो लिथोस्फीयर है, उससे ऑनवर्ड कोर तक जो एरिया है वो सारा का सारा एस्थीनोस्फीयर कहलाता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास फॉल्ट्स एंड देयर टाइप्स। अर्थ के ऊपर जो बड़े बड़े क्लेफ्ट्स और फॉल्ट्स पाए जाते हैं उनको हम लोग बोलते हैं, जो बड़े से क्रैक्स आ जाते हैं उन्हें हम फॉल्ट्स बोलते हैं। और आमतौर पे अर्थ के ऊपर जो वीक पार्ट होता है वहाँ से क्रैक बनना शुरू होता है और इन्हीं क्रैक्स की वजह से हमारे पास जो अभी लिथोस्फीयर 7 पार्ट्स में डिवाइडेड है, क्योंकि स्टार्टिंग में आपने पढ़ा कि सारे कॉन्टिनेंट्स आपस में अटैच थे, उन्हें पेंजिया बोला जाता था। अब आपको पता है कि लिथोस्फीयर के नीचे वाला जो पार्ट है वो सारी की सारी मोल्टन रॉक्स हैं, उनके अंदर मूवमेंट होती रहती है। उनकी मूवमेंट की वजह से समटाइम्स ऐसा होता है कि जो अपर पार्ट है वो भी थोड़ा सा मूव कर जाता है। उसके मूव करने से जो वीक पार्ट होता है वहाँ पे क्रैक आ जाते हैं और इन क्रैक्स की वजह से ये पूरे के पूरे हमारे पास जो है वो 7 कॉन्टिनेंट्स इस तरह से डिवाइड हो रहे हैं। इनकी बाउंड्रीज़ के ऊपर क्रैक्स मौजूद हैं और सबसे ज़्यादा जो क्रैक प्रेजेंट है वो है पैसिफिक प्लेट के सराउंडिंग में, और इसीलिए इसको रिंग ऑफ फायर बोला जाता है। अब क्यों रिंग ऑफ फायर बोला जाता है? क्योंकि ये जो क्रैक्स होते हैं ये वो पार्ट होता है जहाँ से वोल्केनिक करप्शन होने के चांसेस होते हैं। वोल्केनोस के बारे में आप लोग पूरा डिटेल टॉपिक इसी चैप्टर के एंड में पढ़ेंगे। ज़मीन के नीचे जो मोल्टन मैटर है जब वो कभी प्रेशर के साथ फटता हुआ ज़मीन को फाड़ता हुआ बाहर आ जाता है लावा की फॉर्म में, तो उसको हम बोलते हैं वोल्केनो, और उससे जो है वो अर्थक्वेक भी आते हैं। तो इन वीक पार्ट के अंदर से क्योंकि वोल्केनिक इरप्शन होती है, तो एक आपको ये भी पता है कि वोल्केनोस के ज़मीन के नीचे जो मोल्टन मैटर है उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है, तो जब वो ज़मीन से बाहर आता है तो वो फायर ही होता है ऑलमोस्ट। तो इसलिए क्योंकि पैसिफिक प्लेट के सराउंडिंग में बहुत ज़्यादा क्रैक्स हैं, बहुत ज़्यादा वहाँ पे वोल्केनिक इरप्शन होती है, तो इसलिए इस पूरे के पूरे हम प्लेट को या इस कॉन्टिनेंट को हम बोल देते हैं रिंग ऑफ फायर। और आमतौर पर उन्होंने कहा कि फॉल्ट जो है वो वीक एरियाज़ में पाए जाते हैं, उस एरिया को हम बोलते हैं फॉल्ट जोन। अब आप लोग इसकी टाइप्स देखें। क्रैक्स जो हैं वो बनने के 3 तरीके हो सकते हैं हमारे पास। नंबर 1 है नॉर्मल फॉल्ट। नॉर्मल फॉल्ट में क्या होता है कि आपके पास जो अर्थ के 2 पार्ट्स हैं, जो 2 प्लेट्स हैं, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं। आपको एरो नज़र आ रहा है, उसमें डायरेक्शन शो की हुई है कि नॉर्मल फॉल्ट में ये क्रैक्स ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करने की वजह से दरमियान में स्पेस आ जाती है, गैप आ जाता है, जिसके अंदर से वोल्केनोस निकलने के चांसेस होते हैं और उस जगह पे अर्थक्वेक्स आते हैं। सेकंड वन है हमारे पास ट्रांसफॉर्म फॉल्ट। ट्रांसफॉर्म फॉल्ट में हमारे पास जो प्लेट्स हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं, फॉरवर्ड बैकवर्ड और रब करती हैं एक दूसरे के साथ, लेकिन ऊपर नीचे नहीं होती। कोई भी पार्ट जो है वो अर्थ का इसमें मूव ऊपर की तरफ नहीं करता, बस आगे पीछे मूव करते रहते हैं। और इसमें जो है वो आमतौर पे इसमें इसकी वजह से भी जो गैप बनता है या जो क्रैक्स आते हैं उसमें भी वोल्केनिक इरप्शन और अर्थक्वेक के चांसेस होते हैं। फिर है हमारे पास रिवर्स फॉल्ट। रिवर्स फॉल्ट में क्या होता है कि दोनों पार्ट्स आपस में एक दूसरे के आमने सामने ही कोलैप्स करना शुरू कर देते हैं, आमने सामने आ जाते हैं और वहाँ पे रब करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि प्रेशर अब क्रिएट होता है, क्योंकि आगे तो कोई डायरेक्शन नहीं है, मूवमेंट के लिए की जगह ही मौजूद नहीं है, तो एक पार्ट दूसरे के ऊपर सिरक के थोड़ा सा ऊपर चला जाता है।
अब ये पार्ट जो ऊंचा हो जाता है, इससे माउंटेन्स जो हैं वो वजूद में आते हैं, और दोनों पार्ट जब आपस में प्रेशर के साथ इस तरह से स्ट्राइक कर रहे होते हैं तो वोल्केनिक इरप्शन होती है और अर्थक्वेक्स भी आते हैं। अब हम देखते हैं मेजर प्लेट्स फॉल्ट्स पाकिस्तान में कौन कौन सी हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान ऐसी लोकेशन में है जियोग्राफिकली कि इसके नीचे से 2 प्लेट्स जो हैं वो गुजरती हैं। 2 प्लेट्स आके ज्वाइन हो रही हैं, उनका जो जॉइंट बनता है उस जगह पे पाकिस्तान लोकेटेड है। स्पेशली जो पाकिस्तान की नॉर्दर्न एरियाज़ हैं वो उस रीजन में फॉल करते हैं। उसमें कौन से हमारे पास 2 प्लेट्स हैं, यूरेशियन प्लेट है और इंडियन प्लेट है। आपको पता है 8 अक्टूबर 2005 में बहुत शदीद किस्म का ज़िलज़ला आया हुआ है, अर्थक्वेक आया हुआ है पाकिस्तान में, और उसकी भी मेन वजह यही थी कि ये 2 प्लेट्स आपस में जो है वो मूव की थी। इनकी मूव करने की वजह से अर्थक्वेक का सामना करना पड़ा, जिसकी रेक्टर स्केल पे शिद्दत बहुत ज़्यादा थी। अब क्योंकि इस रीजन के नीचे प्लेट्स मौजूद हैं तो फ्यूचर में भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि इन एरियाज़ में दोबारा से अर्थक्वेक आ सकते हैं। अब हम क्वेश्चन के आंसर्स मार्क करते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, एक्सप्लेन द अब हम क्वेश्चन के आंसर्स मार्क करते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 देखें, एक्सप्लेन द कंपोजिशन ऑफ अर्थ इंटीरियर। ज़मीन का अंदरूनी हिस्सा, उसकी कंपोजिशन आपने बतानी है, ठीक है, किन चीज़ों से मिलके वो बना है। आप लोग पेज नंबर 2 पर आ जाएं। आपने सबसे पहले हेडिंग जो है वो चेंज करनी है। क्वेश्चन में पूछा हुआ है कंपोजिशन ऑफ अर्थ इंटीरियर, आपने हेडिंग देनी है कंपोजिशन ऑफ अर्थ इंटीरियर की हेडिंग जो आपसे पूछा गया। फिर आप लिखेंगे द टेम्परेचर ग्रेजुअली इंक्रीजेस से लेके इंटरनल कोर तक, ठीक है। उसके बाद फिर आप लिखेंगे क्रस्ट, आउटर सरफेस की आपने हेडिंग देनी है, और इसमें आप लोगों ने करना है 40 किलोमीटर्स तक, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने मेंटल की हेडिंग देनी है, और मेंटल में आप लोगों ने करना है, सबसे पहले आप लोग मेंटल इज़ बिलो द क्रस्ट, इट इज़ कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर्स, अपर मेंटल इज 670 किलोमीटर्स थिक, यहाँ तक करेंगे। फिर आप ये लाइन मार्क करेंगे, लोअर मेंटल विच इज़ हार्ड एंड सॉलिड इज कंसिस्ट ऑफ आयरन, सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम, इट्स थिकनेस इज़ 2230 किलोमीटर्स, ठीक हो गया। तो ये 2 हेडिंग्स होगी आपकी। थर्ड हेडिंग आप देखें, कोर इंटरनल पार्ट, इसको आपने करना है स्टार्टिंग से लेके नाइफ तक, ठीक है। और जिन बच्चों ने कर लिया हुआ है ऑलरेडी वो दोबारा से नहीं करेंगे। अब आप में कंफ्यूज नहीं होना, अगर ऑलरेडी कर चुके हैं कॉपीज़ पे आपने नोट डाउन कर लिया हुआ तो आपने जस्ट उसको रिवाइज करना है, लर्न करना है, आपने अगेन नहीं करना। सेकंड क्वेश्चन देखिए, डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ फॉल्ट्स। फॉल्ट्स की आपने टाइप्स बतानी है। इसके लिए आप लोग आ जाएं पेज नंबर 4 पे। सबसे पहले आप फॉल्ट को डिफाइन करेंगे, फॉल्ट की आप हेडिंग देंगे और आप लिखेंगे बिग क्रैक्स और क्लेफ्ट्स इन द अर्थ क्रस्ट आर नोन एज फॉल्ट। ये लिखने के बाद आपने हेडिंग देनी है टाइप्स ऑफ फॉल्ट, जो क्वेश्चन में मेन आपसे चीज़ पूछी हुई है। फिर आप लिखेंगे फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ फॉल्ट, हेडिंग देने के बाद फिर आप लोगों ने करना पेज नंबर 5 पे देखें, नॉर्मल फॉल्ट, इसको आप लोगों ने स्टार्टिंग से लेके करना है डायरेक्शन तक। ट्रांसफॉर्म फॉल्ट, स्टार्टिंग से लेके आप लोग करेंगे ट्रांसफॉर्म फॉल्ट तक, यहाँ तक आपने करना है। रिवर्स फॉल्ट आपने करना है ईच अदर तक, और इसमें आपने तीनों की डायग्राम बनानी है, प्लस क्वेश्चन नंबर 1 के साथ भी जो डायग्राम थी ये वाली डायग्राम, ये भी आप लोगों ने साथ बनानी है, क्वेश्चन नंबर 1 के साथ बनानी है। और जो फॉल्ट्स की आपको डायग्राम नज़र आ रही हैं ये आपने क्वेश्चन नंबर 2 के साथ बनानी है, यानी आपने ये लिखना है पहले, फिर डायग्राम, फिर लिखना है ये डायग्राम, एक साथ ही बना देनी, ठीक है। और ये आपने नीट कॉपीज़ पे नोट डाउन करने हैं ये सारे क्वेश्चंस दोनों, और इसको लर्न भी करना है। सारा काम आपका चेक किया जाएगा।